अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी मेन पॉइंट समझा के। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ रिएक्टेंट। जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है ना, इनको आप भी अंडरलाइन कर लें और ज़रा इनको हमने समझना है। Is the reactant containing the element that is reduced, यानी it gains electrons in a chemical reaction। इतनी सी बात समझ लें पहले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड होता है खुद। अगला पार्ट ये रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ रिएक्टेंट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज़ ऑक्सीडाइज। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो लेने के बाद ख़ुद तो रिड्यूस हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन उस जहाँ से आ रहे होंगे वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा ना। एक देता है तो एक लेता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने देखना है कि हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जितने भी एजेंट्स हमने देखने हैं वो रिएक्टेंट साइड्स पे देखने हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना अंडरलाइन कर लें आप वो वर्ड रिएक्टेंट को। तो एजेंट्स जितने होंगे रिएक्टेंट साइड पे होंगे, प्रोडक्ट साइड पे नहीं। प्लस ये है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट कंटेन द एलिमेंट दैट इज़ ऑक्सीडाइज, वो लूज़ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। पहले आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। पहले आपने ये फाइंड आउट करना है अपनी इक्वेशन में। रिएक्टेंट में जो दे रहा होगा वो फ़ौरन आपने लिख देना है कि भाई ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि जो ले रहा होगा वो रिड्यूस हो गया। पहली दफ़ा आपको रिडक्शन जिसमें हो रही है और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो मिल गए। अब जो रिड्यूस हो रहा है उसको कह दो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑपोजिट कह दो कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे आसान डेफिनेशन। अच्छा, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता भी दिया है कि वो जो ऑक्सीडाइज होगा एलिमेंट वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, जो ख़ुद रिड्यूस हो रहा होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। फिर मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होगा वो कोई और ले भी रहा होगा ना। और अगर मैं एक एलिमेंट हूँ, मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मैं रिड्यूस हो गई हूँ, तो जिसने दिए होंगे वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक है ना। अब हम इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मसलन ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। सोडियम एल्कली मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो ये ऑक्सीडाइज होगी। और क्लोरीन एक हैलोजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, ये गेन कर रहा है तो ये रिड्यूस होगा। तो जो ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ख़ुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगली है जी Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 3CO2 3CO FeO। अब Fe2 में देखो जी, Fe में मौजूद है ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ठीक हो गई ना। Fe ने अपनी तीनों ऑक्सीजन दे दी। अब ये मैं ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होगा, ठीक है ना। कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, और फेरिक जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आपको सीधी सीधी समझ आएगी। इलेक्ट्रॉनों को छोड़ ही दें बेशक आप इस एग्जांपल में। तीनों में से जो भी डेफिनेशन आपकी उतरती है, एक हमारी चौथी है, वो मैंने आपको भी टॉपिक भी बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चौथे तरीके से भी देखें तो जो चीज़ जिस डेफिनेशन पे भी पूरी उतरेगी वो बाकी तीनों पे भी पूरी उतरेगी, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन लेता हुआ नज़र आ रहा है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो आयरन है उसने ऑक्सीजन कम कर दी, बग़ैर ऑक्सीजन के हो गया। उसके पास पहले ऑक्सीजन थी उसने दे दी, तो ये हो गया रिड्यूस और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये टंगस्टन है जी, WO3 है प्लस 3H2O है। W जो है ये टंगस्टन जो रिड्यूस हो रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखें ऊपर ये है कि ऑक्सीजन ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये ऑक्सीजन की डेफिनेशन से भी पूरा उतर गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग। अगला जी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। CuO, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की और कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ की। कॉपर रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, उसने ऑक्सीजन ली थी, रिड्यूसिंग एजेंट।
कोई सी भी डेफिनेशन लगा दो बच्चों, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो आसान सामने नज़र आ रही है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन के लॉस और उसको देखा करो, फिर आप हाइड्रोजन के लॉस और उसको देखा करो, फिर आप आखिर में इलेक्ट्रॉनों को देखा करो। जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन सादे सादे समझ आ रहे हैं तो वही डेफिनेशन लगा दो, ठीक है। वरना सबसे पहले अगर ऑक्सीजन है ना रिएक्शन में, तो पहले ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन लगाओ। MgS है जी, Mg इज़ ऑक्सीडाइज, Mg ने S को इलेक्ट्रॉन दे दिए। Mg जो है ग्रुप 1 या 2 में से बिलोंग करता है, और मेटल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। सल्फ़र नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो सल्फ़र रिड्यूस हुआ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एलुमिनियम मेटल है, नॉन क्लोरीन है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। नॉन मेटल ख़ासतौर पे हेलोजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये देखो, एलुमिनियम ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम मेटल है, लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। हाइड्रोजन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगी। जो ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूसिंग एजेंट था, जो रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब है जी सल्फ़र और क्लोरीन का। सल्फ़र ऑक्सीडाइज होगा, सल्फ़र, अच्छा यहाँ पे दोनों नॉन मेटल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो फ्लोरीन के ज़्यादा करीब है, हेलोजन ज़्यादा सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, तो उसमें फ्लोरीन के करीब है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद होती है। तो सल्फ़र ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने हैं और क्लोरीन ने लेने हैं। सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया और क्लोरीन रिड्यूस हो गया। आई होप मेरे बच्चों के अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।